बच्चों, आप लोगों के लिए मैं हिंदी से संबंधित एक वीडियो लेके आई हूँ जो आपके लिए, आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए, जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, इस सब के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो उससे संबंधित मैं एक वीडियो बना रही हूँ, छोटी सी वीडियो, हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित। हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न प्रकार के ग्रंथ लिखे हैं। मुझे लग रहा है आप लोगों को सही से दिख नहीं रहा है, थोड़ा सेटिंग में गड़बड़ी है। उम्मीद है कि अब आप लोग देख पा रहे होंगे। तो हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित ये बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं, जिसमें सबसे पहला नाम आता है गारसदा तासी का। देखिए, आपसे पूछा जाता है, हिंदी साहित्य से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं वो इस तरीके से बनते हैं कि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कौन सा है। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कौन सा है। इतिहास कौन सा है। दूसरा प्रश्न इसी संदर्भ में बनता है, हिंदी साहित्य का सबसे व्यवस्थित इतिहास कौन सा है। आगे आप समझ ही लेंगे, लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर ऐसे ही क्वेश्चन बनता है कि हिंदी साहित्य का सबसे विस्तृत इतिहास। ठीक, यहाँ लिखना भूल गई। हिंदी साहित्य का सबसे व्यवस्थित इतिहास, हिंदी साहित्य का सबसे विस्तृत इतिहास। या क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है कि कालक्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का सबसे प्रथम इतिहास। फिर इस तरीके से भी बन सकता है क्वेश्चन, बन सकता नहीं है, बनता है, वर्णक्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। तो बच्चों, आप देख सकते हैं कि इस तरीके से अभी तो फिलहाल 5 प्रश्न बन गए हैं। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कौन सा है, हिंदी साहित्य का सबसे व्यवस्थित इतिहास, हिंदी साहित्य का सबसे विस्तृत इतिहास, कालक्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास, वर्णक्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। इस तरीके से अभी और ऐसे प्रश्न बनेंगे जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। अभी आपको पूछ सकते हैं कि हिंदी साहित्य का फ्रेंच भाषा में लिखा गया पहला इतिहास, हिंदी साहित्य का अंग्रेजी में लिखा गया पहला इतिहास, हिंदी साहित्य का हिंदी में लिखा गया पहला इतिहास। इस तरीके से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो आपको एक एक इतिहास के सारे फैक्ट समझने हैं, तब आप अच्छे से समझ पाएंगे कि हिंदी साहित्य का कौन सा इतिहास, जब आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आप कैसे प्रश्नों का सही आंसर दे पाएँ। ठीक, तो इसके लिए हम आपको थोड़ा और अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं कि जैसे अगर आपसे पूछा जाता है हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कौन सा है, नॉर्मल क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कौन सा है, तो आप यहाँ पर लिख लीजिए पहला इतिहास हिंदी साहित्य का।
ठीक है। तो अगर आपसे पहला इतिहास पूछा जाता है, सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास, आप क्वेश्चन की बारीकियों पे ध्यान दीजिएगा। ऐसा ना हो कि वो कह दे कि हिंदी साहित्य का हिंदी में लिखा गया पहला इतिहास, वर्णक्रमानुसार लिखा गया इतिहास, कालक्रमानुसार, तो क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्यवस्थित इतिहास, तो उस पर ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है सिर्फ इतना कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कौन सा है, पहला इतिहास कौन सा है, तब आप बताएंगे कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास जो है वो कौन सा है और किसने लिखा। इस तरीके से पूछा जाता है तो आप बताएंगे कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास गार्सदा तासी ने लिखा, गार्सदा तासी ने लिखा। और किस नाम से लिखा, वो नाम है इस्तवार दा ला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी। ठीक, ये आपका सबसे पहला इतिहास है। सबसे पहले गार्सदा तासी ने हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कौन सा है, तो गार्सदा तासी ने इस्तवार दा ला लिटरेचर नामक हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा था। ठीक है। अब इस नाम से आपको लग रहा होगा कि आप ये हिंदी में नहीं पढ़ रहे हैं, तो ये सच है। गार्सदा तासी, इसका एक फैक्ट है कि गार्सदा तासी जो थे वो फ्रांसीसी विद्वान थे और उन्होंने जो ये अपना इतिहास लिखा, हिंदी साहित्य का जो इतिहास इन्होंने लिखा इस्तवार दा ला लिटरेचर ए हिंदुस्तानी नाम से, वो था फ्रेंच भाषा में। ठीक, ये फ्रेंच भाषा में था। अब और ये लिखा, ये इसका एक फैक्ट ये है कि ये जो है वर्णक्रमानुसार लिखा गया, ये इतिहास वर्णक्रमानुसार लिखा गया। ठीक है। तो आपसे एक इस तरीके से भी प्रश्न बन सकता है इसके ऊपर कि वर्णक्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का पहला इतिहास, लिखा गया हिंदी साहित्य का पहला इतिहास। तो हिंदी साहित्य का पहला इतिहास। अब यदि आपसे इस तरीके से क्वेश्चन बनाया जाता है, इस तरीके से पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कौन सा है, तो आप बताएंगे कि इस्तवार दा ला लिटरेचर हिंदुस्तानी। यदि पूछा जाता है वर्णक्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है, तो आप बताएंगे, फिर से आप बताएंगे इस्तवार दा ला लिटरेचर हिंदुस्तानी। यदि पूछा जाता है फ्रेंच भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कौन सा है, तो आप बताएंगे इस्तवार दा ला लिटरेचर हिंदुस्तानी। इस तरीके से आपसे प्रश्न बन सकते हैं। अभी इस इस्तवार दा ला लिटरेचर हिंदुस्तानी के बहुत सारे फैक्ट हैं जो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं आपको मोटा मोटा समझाने की कोशिश करती हूँ कि एक प्रारूप आपके दिमाग में आ जाए हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन से संबंधित। तो ये था इस्तवार दा ला लिटरेचर हिंदुस्तानी, जिससे इस तरीके से प्रश्न बन सकते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कि वर्णक्रमानुसार पूछा गया, तो आपने बताया इस्तवार दा ला लिटरेचर हिंदुस्तानी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कौन सा था, काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कौन सा है या कौन सा था, तो आप बताएंगे कि कालक्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास था द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये हिंदुस्तान जो है कहीं कहीं आपको नार्दस्तान मिलता है। ठीक है। तो
आपसे ये पूछा गया कि कालक्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कौन सा, आपने बता दिया द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि कालक्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का कालक्रमानुसार हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किसने लिखा, तो आप बताएंगे ग्रियर्सन। तो ये इतिहास किसका है, ग्रियर्सन का है, जॉर्ज ग्रियर्सन का है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने इस इतिहास को लिखा अंग्रेजी में। अब ये भी पूछा जा सकता है कि अंग्रेजी में लिखा गया या इंग्लिश में लिखा गया हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कौन सा है, तो आप बताएंगे द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है। अब इसमें कितने कवियों को लेकर ये इतिहास लिखा गया, बाकी सारे इसके भी बहुत सारे फैक्ट हैं जो आपको पहले और आगे बताया जाएगा। हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित जो मुख्य तरीके से क्वेश्चन पूछता है, ये दो मैंने बताया आपको। अब तीसरा मैं बताती हूँ कि ये पूछ सकता है आपसे कि हिंदी साहित्य का व्यवस्थित इतिहास कौन सा है या किसने लिखा। ठीक, ये पूछा जाता है व्यवस्थित इतिहास। तो जब व्यवस्थित इतिहास की बात आती है तो आप बताएंगे कि रामचंद्र शुक्ल ने लिखा, रामचंद्र शुक्ल ने लिखा, जिसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है। ठीक, अब ऐसे ही आपका अगला क्वेश्चन बनेगा व्यवस्थित इतिहास कौन सा है या किसने लिखा। ठीक, ये पूछा जाता है व्यवस्थित इतिहास। तो जब व्यवस्थित इतिहास की बात आती है तो आप बताएंगे कि रामचंद्र शुक्ल ने लिखा, रामचंद्र शुक्ल ने लिखा, जिसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है। ठीक, अब ऐसे ही आपका अगला क्वेश्चन बनेगा कि हिंदी साहित्य का सबसे विस्तृत इतिहास, सबसे विस्तृत इतिहास कौन सा है, यानी कि सबसे बड़ा इतिहास कौन सा है। तो सबसे बड़ा इतिहास जो है वो है मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद वो हिंदी साहित्य का सबसे विस्तृत इतिहास है, जिसको किसने लिखा है, मिश्र बंधुओं ने। इसको मिश्र बंधुओं ने लिखा है, मिश्र बंधु ने लिखा है। मिश्र बंधु ये 3 भाई थे, जो जिनका ये तीनों का नाम मिला के आपको बताया जाता है मिश्र बंधु। गणेश बिहारी, सुखदेव बिहारी और हाँ, एक नाम है श्याम बिहारी। ये तीनों भाइयों ने मिलकर इतिहास लिखा हिंदी साहित्य का, एक सबसे विस्तृत इतिहास। विस्तृत इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें लगभग 5000 कवियों को लेकर ये इतिहास लिखा गया, इसलिए हिंदी साहित्य का सबसे विस्तृत इतिहास माना जाता है। इस तरीके से हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, जिसमें से मुख्य प्रश्न मैंने आपको बताए हैं। अब एक चीज़ आपको हो सकता है ना समझ में आया हो कि ये जो मैंने कहा कि वर्ण क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का पहला इतिहास और काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। इस्तवार द ललितरुत्तुर एंदुई हिंदुस्तानी, जिसको तासी ने लिखा था, उन्होंने उनका इतिहास जो था वो वर्ण क्रम पर आधारित था, इसलिए उनके इतिहास की ये बहुत बड़ी कमी मानी गई। और कालक्रमानुसार जो इतिहास लिखा गया द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जिसको ग्रियर्सन ने लिखा, ये उनके इतिहास की क्या मानी गई, अच्छाई मानी गई। कैसे मानी गई इस बात को आप समझिएगा। जैसे कि जितने भी इतिहास लिखे गए उसमें कवियों का परिचय है। ठीक,
तो वर्णक्रमानुसार जब इन्होंने इतिहास लिखा, तासी ने इतिहास लिखा इस्तवारदाला लिटरेचर हिंदुस्तानी, तो उन्होंने वर्णक्रम का मतलब है कि जिसका नाम ए से है उसका पहले लिखा, बी का परिचय बाद में लिखा, सी का परिचय बाद में लिखा, डी का परिचय उसके बाद में लिखा। इस तरीके से इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को उन्होंने लिखा। लेकिन ग्रियर्सन ने जब लिखा तो उन्होंने इस तरीके से लिखा कि जिसका जन्म 1600 में हुआ है उसका उन्होंने पहले लिखा, जिसका 1600 के बाद हुआ है या मतलब कि 1660 में हुआ है या 1700 में हुआ है या 1720 में हुआ है। हाँ, इस तरीके से उन्होंने लिखा इस इतिहास को। तो अब आप ये जानिए कि अगर जो जैसे जिसका नाम ए से था उसको उन्होंने पहले उसका परिचय लिख दिया। अब मानिए ए वाले व्यक्ति का जो जन्म है वो 1720 में हुआ है, ठीक है, और बी वाले का जन्म 1700 में हुआ है, सी वाले का जन्म 1600 में हुआ है और डी वाले का जन्म 1660 में हुआ है। इस तरीके से अब जाहिर सी बात है कि जो व्यक्ति पहले हुआ है उसने जो रचनाएं की उसकी रचनाएं पहले आएंगी, उनकी थोड़ी बाद में आएंगी, उनकी बाद में आएंगी। और हो सकता है कुछ इनकी रचनाएं इनकी किसी रचना के बाद भी हो, लेकिन शुरुआत जब ये करेंगे तो ये इनसे पहले शुरुआत करेंगे, वो उनके बाद शुरुआत करेंगी, वो उनके बाद और ये इनके बाद, ये इनके बाद। तो इस तरीके से आपको पढ़ने में आसानी होगी, आप सीरियल वाइज पढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जब आप पढ़ेंगे कि जिसका जन्म 1720 में हुआ तो पता लगा कि उसकी रचना को आपने पहले पढ़ लिया, 1700 जो उसके पहले हुआ उसकी रचना को आपने बाद में पढ़ा, जो उससे भी पहले हुआ उसकी रचना को आपने और बाद में पढ़ा। तो इस तरीके से रचनाओं का जो क्रम है वो आगे पीछे हो जाएगा। आप जब पढ़ेंगे तो सन आगे पीछे होंगे तो आपको पढ़ने में दिक्कतें आएंगी, समझने में दिक्कतें आएंगी। इसलिए ये इनके इतिहास की कमी मानी गई और कालक्रम जो है वो ग्रियर्सन के इतिहास की सबसे बड़ी अच्छाई मानी गई है। तो इस तरीके से उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी इस वीडियो से काफ़ी जानकारी मिली होगी, और जो भी आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट करिएगा, मैं फिर से उसको समझाने की कोशिश करूँगी और अच्छे से आने वाली वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को और अच्छे से समझा पाऊँ। और इस तरीके से आप वीडियो को देखिए, पढ़िए और समझिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।